अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये सिखाऊंगी फ्रैक्शंस ऐड कैसे की जाती है। तो फ्रैक्शंस ऐड करने से पहले ये बात इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखें कि हम लोग को ये जो डिनोमिनेटर्स होते हैं पहले इन्हें सेम बनाना होता है, फिर ही हम ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं इन्हें सेम बनाने की। हम सीधा सीधा इसे प्लस कर देंगे 2 से 3 को। तो मैं आपको इसे लिखने का तरीका बताऊँ कैसे लिखते हैं। सबसे पहले 3/7 वैसा का वैसे लिखते हो और फिर प्लस करो 2/7 और अब इक्वल्स टू, अब 3 को प्लस करना है 2 से तो इसलिए ऐसे लिखो 7, अब इक्वल्स टू 3 4 5/7। हमारा आंसर आया 5/7। आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब पार्ट बी में चलते हैं। हम अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसलिए हमेशा सेम बनाएंगे। अब सेम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको यहाँ पर सिखाती हूँ। पहले 4/2 ऐसा का वैसे ही लिख दो और फिर प्लस 2/5। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा मल्टीप्लाई। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो नीचे होगा वही ऊपर होगा मल्टीप्लाई। अब इक्वल्स टू का निशान दो, 4 5 जा 20, 2 5 जा 10 और अब प्लस बीच में लगा दो और अब 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब देखो डिनोमिनेटर सेम बन गए। अब इक्वल्स टू लगाओ और 20 21 22 23 24 हमारे 24 बन गए और 10 का 10 ऐसे ही लिख दो, तो हमारा आंसर आया 24/10। अब नीचे पार्ट सी में चल के देखो। अब हम यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो डिनोमिनेटर्स यहाँ पर सेम कैसे बनाए जाएं, पहले वैसा का वैसे ही लिखते 4/2 फिर प्लस 2/10। 2 के टेबल में 10 आता है ना, इसलिए 2 5 या 10 होता है, इसलिए 2 को 5 से कर दो, जो नीचे होगा वो ऊपर होगा। तो हमारा आंसर आया 4 5 जा 20, 2 5 जा 10 प्लस 2 10, जो वैसा का वैसे ही लिख दो। फिर हम इसे प्लस करेंगे 20 21 22 हमारा आंसर 22/10। तो हमारा आंसर आया 22/10। बहुत ईजी था ये, मुझे उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया है। और अब पार्ट डी में देखें। ये अब डिनोमिनेटर सेम नहीं है, लेकिन यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है 4 2 जा 8। तो ये पहले वैसा का वैसे उतार दो 1 3/8। इसे कुछ नहीं करेंगे, प्लस कर दो 2। अब 2 को 2 वैसे लिख दो, 4 वैसे लिख दो, 4 2 जा 8। अब 2 इसे भी 2 से करेंगे। और अब यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे होल नंबर भी आ गए। अब हम इसे भी प्लस करेंगे। तो ये पहले इसे लिखते हैं 1 3/8 प्लस 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब इन सबको प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा हमारा 3 4 5 6 7 8 वैसे लिखते हैं। हमारा आंसर हुआ 3/7/8। अब नीचे पार्ट ई में देखें, हमारे पास यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट तो है ही नहीं। तो अब इसे कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर देखें सीधा सीधा इसे 6 को प्लस कर दें 2 से 6 7 8 और अब ये 1/2 ऐसे ही लिखते हैं। बहुत ईजी था ये। तो हमारा आंसर हुआ 8/8 और 1/2। अब पार्ट एफ में देखें, हमारे पास ये
इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे ये होल नंबर अकेला हो लेकिन पहले हो या बाद में होंगे एक जैसे ही। बहुत ईजी है। 3 + 1 4 और अब 1/3 ऐसे लिख दो, हमारा आंसर हुआ 4/1/3। मुझे मालूम है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है, लेकिन जाने से पहले आप मेरी वीडियो को यहाँ पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।